जय श्री राम मित्रों। रामचरितमानस की सबसे सुंदर रचना। जब श्री राम जी का जन्म होता है, जब भगवान शंकर जी को पता चलता है कि राम अवतार हो चुका है, तो वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए काकभुसुंडी जी के साथ मनुष्य का रूप बनाकर अयोध्या आते हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। जिस समय भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती जी बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं, तो ये कैसे हो सकता है? जैसे ही अयोध्या में मैं पहुंचा, बहुत भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव जी ने धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम जी के तो हुए नहीं, पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आई, मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही कहीं होगा। वो चेला काकभुसुंडी जी महाराज हैं। सोच रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काकभुसुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि कौवे के रूप में हैं। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है? काकभुसुंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह, चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभुसुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभुसुंडी जी ने मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया है, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जाग गई है। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं। और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी कि मेरे लल्ला को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिषी बन गए हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया है और सरयू जी के किनारे बैठ गए हैं। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई है। कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अवधु आज आगमी एक आयो।
जब भगवान राम ने रोना शुरू किया तो माँ बहुत परेशान हैं। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। मैं तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहे हैं। रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो कागभूसुंडी जी ने कुर्ता पकड़ लिया कि महाराज, मैं भी तो आपके साथ हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे? कागभूसुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु का। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ तुम्हारी। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुंचे हैं तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन के अंदर प्रवेश करने लगे, पर कागभूसुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले, ठीक है, ये ज्योतिषी हैं तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम है? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी कागभूसुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया, बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ पर आंखों से कम दिखाई देता है। ये मेरे चेला है, इनके बिना मेरा काम चलेगा नहीं। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूंक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया, इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही, ना तू स्पर्श करवा रही। बिना मुंह देखा और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आंख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले, मैया, दूर से कुछ भी नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे हैं। मैया बोली, महाराज, आप तो कमाल के ब्राह्मण हो। आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले, हे मैया, अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया है। अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोद में दे दिया है। जैसे ही भगवान शिव की गोद में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो कागभूसुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए। आपने आनंद ले लिया है तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव
जब राम जी को कागभुसुंडी जी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरे चेला हैं, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। कागभुसुंडी जी की गोद में लाला को दे दिया है। अब कागभुसुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है। सब बता दिया है कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे। आपका लाला का जग में बहुत नाम होगा। आपके लाला के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे तो वहां से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लाला का भविष्य बता दिया है। अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती से राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते हैं, बस जिस पर राम की कृपा होगी वो ही लोग इस चरित्र को जान सकेंगे। पार्वती जी कहती हैं, महाराज, हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा विपुष कोटि सत कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय, बाल रूप श्री रामचंद्र जी की जय। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग बड़ा ही मन भावन है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कथा और रामचरितमानस का अध्याय लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।